क्या आपने कभी सोचा है कि 2030 के बाद जब आप घर से अपनी कार या बाइक लेकर निकलेंगे तो क्या आपको पेट्रोल पंप पर लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ेगा या फिर पेट्रोल पंप जैसी कोई चीज बेचेगी ही नहीं। भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा दांव खेला है, EV30 एट द रेट 2030। लेकिन क्या वाकई मात्र 4 साल बाद आप भारत की सड़कों से पेट्रोल और डीजल का धुआं गायब हो जाएगा? आज शशि द एजुकेटर पर हम उस सच से पर्दा उठाएंगे जो हेडलाइंस में नहीं बताया जाता। नीति आयोग और भारत सरकार का विजन बहुत साफ है। 2030 तक 80% टू व्हीलर, 70% कमर्शियल गाड़ियां और 30% प्राइवेट कारें इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है पैसा। भारत हर साल 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। अगर हम इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट होते हैं तो यह पैसा देश के अंदर बचेगा। लेकिन क्या यह इतना आसान है? हकीकत यह है कि आज भी भारत में ई व्हीकल की हिस्सेदारी मात्र 7 से 10% के आसपास ही सिमटी हुई है। हमें पेट्रोल मुक्त होने से 3 चीजें रोक रही हैं। पहली, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। 2030 तक हमें 40 लाख चार्जिंग पॉइंट्स चाहिए और अभी हम हजारों में हैं। दूसरी, बैटरी की राजनीति। ई व्हीकल का दिल लिथियम है, जिसका सबसे बड़ा कंट्रोलर चीन है। क्या हम तेल के लिए अरब देशों पर निर्भरता छोड़कर बैटरी के लिए चीन के गुलाम बन जाएंगे? और तीसरी, ग्रिड की क्षमता। अगर एक साथ करोड़ों गाड़ियां चार्ज पर लगी तो क्या हमारा बिजली विभाग इसे झेल पाएगा? यहाँ एक अविश्वसनीय तथ्य सुनिए। हम सोचते हैं कि ई व्हीकल जीरो एमिशन देती है, लेकिन भारत की 70% बिजली आज भी कोयले से बनती है। यानी गाड़ियां सड़क पर धुआं नहीं छोड़ रही, पर उसे चार्ज करने के लिए कहीं दूर कोयला जल रहा है। तो क्या ई व्हीकल वाकई पर्यावरण बचा रही है या बस हम प्रदूषण की जगह बदल रहे हैं? इस सवाल का जवाब हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। अपनी राय कमेंट में बताएं। क्या आप अपनी अगली गाड़ी इलेक्ट्रिक लेंगे? ऐसे ही रिसर्च के लिए शशि द एजुकेटर को सब्सक्राइब करें। जानकारी ही शक्ति है।